हो जाएगा इस वजह से कि काफी हो जाता है। तो मैं अभी वीडियो ऑन नहीं करूंगी, ऐसे ही बोलूंगी। सर्वप्रथम आज के इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित परम प्रेम है परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं सत्संग में उपस्थित सभी माँ एवं दादा को मेरा आनंदित जय गुरु। मैं सर्वप्रथम तारकेश्वर दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये हम लोगों के लाइफ का बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म जिसको तैयार किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उसमें डॉक्टर प्रेम प्रकाश दादा आपका ये मेडिकल जो हम लोग कॉन्फ्रेंस करके या जो भी है स्वास्थ्य पर चर्चा जो करते हैं, इसके लिए मैं आपका काफी आभार भी व्यक्त कर रही हूँ, धन्यवाद भी कर रही हूँ कि आपने ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम खुद को भी जितना समझ में आता है, जितना जानने आता है वो दूसरों को बता सके। तो ये एक बहुत ही अच्छा बात है हम लोगों के बीच। और दादा आपने जो बताया हाँ, मैं अभी मेरा जस्ट अभी काफी मैं बिजी थी तो जस्ट मेरा रिजल्ट हुआ है। मैं इसके लिए ठाकुर जी के चरणों में भी प्रार्थना करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि काफी स्ट्रगल करने के बाद से अभी मुझे है। और थोड़ा मतलब आफ्टर 1 मंथ बाद उसमें ज्वाइनिंग है, तो मैं अभी उसका भी सत्संग और दूंगी और सभी लोगों करूंगी वो भी जब हो एकदम से हो जाएगा तो। और दादा का मुझे जो कॉल आया तो मैं एक छोटा सा टॉपिक मैंने फिर सडनली मेरे माइंड में आ गया कि हम लोग के जीवन में उसका क्या महत्व है और उसको कैसे करना है। मैं इसको आप लोगों के बीच रखूं, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। तो मैं इसी को समझाने जा रही हूँ और बताने भी जा रही हूँ कि ठाकुर जी भी देखिए उसको कितने अच्छे ढंग से हम लोगों को सजा के दिए हुए हैं, पूरा सब कुछ। पहले ठाकुर जी का जैसे हम लोग जान गए कि हाँ इतना से इतना बीच इष्टवृत्ति करना है, लेकिन जब तक मैं बायोलॉजिकल क्लॉक को नहीं समझती थी तो बस एक फॉर्मेलिटी था बचपन से कि हाँ करना है, उस तरीके से उसको लेके करके चलते थे। लेकिन जब इसको साइंस से, आयुर्वेद से, पूरे हमारे लाइफ स्टाइल से हमने जब देखा जाना, तो उसको हमारे दिमाग में समझ में आया कि देखिए कितना इसका महत्व है। तो इसी के विषय में मैं बात करूंगी। और इसके लिए हम लोगों के बीच जैसे एक दिया हुआ है कि 24 घंटा का ही समय क्यों है, ये भी बहुत मायने करता है। और 12 महीने ही क्यों है, हमारे जो शरीर के मेजर जो अंग है वो 12 ही मेजर अंग को किया गया है। बाकी 12 मेजर अंग में ही अगर ज्यादा बीमारी होता है तो वही 12 मेजर अंग को सेलेक्ट किया जाता है और होता भी है। कोई छोटा मोटा भी ऐसे जैसे होता है कि पेट से संबंधित रोग हो गया तो उसमें हम लोग ज्यादा पहले लीवर को ही, गॉल ब्लैडर, लीवर, इस तरीके से चीजें निकाल के आती हैं, तो उसमें ये सब मेजर अंग माना जाता है। तो वो 12 महीने का 12 अंगों से क्या संबंध होता है और इस 12 अंगों का 24 घंटे से क्या संबंध होता है। तो कहने का मतलब है कि हर एक अंग के लिए प्रकृति ने हमें 2 घंटे का समय दिया हुआ है कि आप इन 2 घंटे में अपने उस अंग की जो जीवनीय शक्ति है, बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है कि हमारे शरीर का जो जीवनीय शक्ति जिसको बोलते हैं वो उस समय उस अंग में एक्टिवेट रहता है। तो जिस समय अगर वो चीज उस अंग में एक्टिवेट है तो अगर हम उससे रिलेटेड काम करते हैं तो उसको और मतलब अच्छा होगा। तो उस क्या होगा फिर वो आगे अच्छा मतलब करेगा, जिससे अच्छा करेगा तो वो ज्यादा एक्टिवेट दोनों फिर मिलके तो फिर क्या होगा, हमें आगे सही मिलेगा जिससे हम सही तरीके से करेंगे। तो उसे क्या होगा कि हमारा शरीर सुचारू रूप से सही ढंग से चलेगा। कहने का मतलब है कि ये आप स्वस्थ रहने के लिए हम अपने जीवन में इसको अगर हम रोज अपनाते हैं, दिनचर्या में अपनाते हैं, तो हमें अपने स्वस्थ शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा भी होगी और हमें आगे कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। दादा भी जिस फील्ड से हैं तो देख रहे हैं कि आजकल भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज का, मोटापा का और यही जो चल रहा है, इसी पे ज्यादा ही हो रहा है। और पहले नहीं था, हम खुद भी सोचे कि आज से पहले के लोगों को, पीछे के लोगों को देखे, सुनने में नहीं आएगा दूर दूर तक कि किसी को, गांव में भी सुनो तो किसी को नहीं। अब हर घर में सुनो चिनिया रोग है, चिनिया रोग। ये क्यों हो रहा है? ये इन्हीं सब कारणों से हो रहा है। हम लोग नाइट शिफ्ट की ड्यूटी लोगों की हो जाती है, उसमें भी लोग पूरी रात शरीर को अपने जो जिसका समय है उस समय नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से
हमें ये सब की तकलीफ सहन करना पड़ता है। रहा सवाल बायोलॉजिकल क्लॉक का, तो हम लोग जैसे अब समय को देखने के लिए जैसे घड़ी देख रहे हैं, तो हमें सही समय पे कोई काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर में भी एक चल रहा है कि हाँ इस समय में इसका है, हमको ठीक उसी तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करके अपने शरीर को ठीक रखने के लिए करना चाहिए। अब हमें जैसे कि अब अगर हम एक निश्चित समय पे कोई काम करते हैं, तो आप लोग भी अनुभव किए होंगे, मेरे ख्याल से सब लोग जैसे सत्संग में ही जुड़ते हैं, तो अगर जिस दिन नहीं समय होता है, अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो आपके मन में ऐसा पूरे दिन लगा रहेगा, आज कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, आज कुछ छूट गया या आज कुछ वो हो गया। उसी तरीके से अगर हम एक समय पे खाना खाते हैं, जैसे रात के 8 बजे हम खाना खाते हैं, अगर हम उसको लगातार रोज करते हैं, तो आपको नेक्स्ट मतलब कुछ समय के बाद में ऐसा सोचना नहीं होगा कि मुझे खाना खाना, वो ऑटोमेटिक शरीर का डिमांड हो जाएगा कि आपको 8 बजे खाना खाना है। उसी क्रम में आता है, तो हम लोग क्रम को लेके चलेंगे, जिसमें 12 जो मेन अंग हैं, उसके हम लोग सुबह 3 से 5, अब हम यहीं से शुरू करते हैं कि नाम ध्यान मेडिटेशन ठाकुर जी ने दिया है। तो प्रातः जो 3 से 5 का समय होता है, उस समय में हमारा लंग्स जो है, उसमें हमारे लंग्स में जो भी ब्लड का फ्लो जो है या जो भी होता है, वो हमारे लंग्स में होता है। तो लंग्स में होगा तो ऑटोमेटिक जो जीवनीय शक्ति लंग्स के बीच में है, तो क्या कर रही है कि आप उस समय में उठो, ताजी हवा मतलब अपने अंदर जितना हो सके उतना ले सकते हो लो। हाँ, आप बेड छोड़ो, उठ के बैठो बाहर। ये नहीं है कि क्योंकि इसमें काफी लोग वैसे भी होंगे जिनको मॉर्निंग मतलब एलर्जी भी हो सकती है, सुबह ज्यादा ठंडी हवा में घूमने से खांसी सर्दी हो, कुछ भी हो सकती है। तो इसके लिए आप उठ के बैठो, अपना घर के अंदर में ही थोड़ा सांस लंबे लंबे सांस लो करो। तो क्योंकि इसमें ताजी हवा अगर हम अपने उसमें भरते हैं, तो लंग्स हमारा और एक्टिवेट रहेगा, तो फिर हमें पूरा लंग्स का एक तरीके से कहिए तो सफाई भी हो गया आपके, और आपको वो आगे तकलीफ नहीं करेगा। वो वहीं से फिर एक चीज सही हुआ तो फिर एक चीज जैसे लंग्स के लिए अपने कर लिया तो वो सही हुआ, तो फिर आगे भी आपको ठीक रहेगा। ऊर्जा हमारी उस समय ज्यादा हो जाएगी। जब एक ऊर्जा ज्यादा होगी तो फिर सेकेंड ऊर्जा जो है उसके लिए वो प्रेरित करेगी। उसके बाद में लंग्स के बाद में आता है 5 से 7 सुबह का समय, जो बड़ी आंत का समय होता है। अब हम लोग देखिए, अगर हम 3 से 5 के बीच में जरूरी नहीं है 3 बजे ही जगे, आप उसके बीच में जगते हैं तो फिर आपका उतना समय हो जाएगा। कितना लोगों को है सुबह मोशन क्लियर नहीं होता है, लेकिन आप सुबह उठ के देखिए, ताजी हवा में सांस लेके देखिए, आपको 5 से 7 के बीच में जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो होगा वो बड़ी आंत की ओर रहेगा। तो इस समय मैक्सिमम हमें 7 बजे से पहले अपने मोशन को क्लियर कर ही लेना है। और दो एक चीज और है कि कहा जाता है कि खाने में हमें जितना समय लगाना है, मोशन में हमें उससे सबसे कम समय में मोशन होना चाहिए। मतलब ज्यादा हमें ये नहीं कि हम जाके बाथरूम में बैठे रहे फिर जाके वो नहीं। इसके लिए वही काम है कि बड़ी आंत से जो भी हमारा अनचाहा मल है, उन सबको बाहर निकालना। अब उन सबको उसको जब बाहर निकाल देंगे तो फिर हमारे शरीर क्या करेगा, दिन भर और मतलब ऊर्जाओं को एकत्रित करने के लिए फिर हो जाएगा, शरीर एक्टिवेट हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोगों को एक एक प्रक्रिया भी अगर शुरू करते हैं, सबसे पहला ही है, और हम लोग सत्संग से जुड़े हैं तो नाम ध्यान के लिए उठना ही पड़ रहा है। सुबह में अगर 10 मिनट 5 मिनट के लिए है, तो आप उस समय जो हवा ले रहे हैं तो उससे आपका क्या हो जाएगा, वो एक ठीक हुआ, ऑटोमेटिक फिर दूसरा भी आपको शुरू हो जाए कि लंग्स का जो बड़ी आंत है उसका हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग के बीच में समय आता है सुबह 7 से 9 का। 7 से 9 में हम लोगों की जो ऊर्जा है वो कहाँ रहती है, वो ऊर्जा हमारे अमाशय के बीच में रहती है। ये बहुत बार बताया गया हुआ है कि सुबह ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना है ज्यादा। तो यही चीज को हम मान के अगर चलते हैं कि सुबह 7 से 9, अब हमारा अगर आप किसी को भी वैसे पर्सन से पूछ लीजिए, अगर जिनका 5 से 7 के बीच में मोशन क्लियर हुआ, ऑटोमेटिक उनके पेट में 7 से 9 के बीच में एक हमारे जठराग्नि में बहुत तेज अंदर से पूरा लगता है कि कुछ उस अंदर जल रहा है, मतलब डिमांड हो ही जाता है। तो हम लोग जब उस समय डिमांड हो जाता है तो हमें उस समय में नाश्ता कर लेना चाहिए।
और ये मैं बता दूं कि सबसे हम लोगों के बीच जरूरी है। हम खुद मतलब महसूस करते हैं, समय का अभाव होता है, ड्यूटी मुझे भी जाना होता था तो मैं भी स्किप कर जाती थी कभी कभी, या नहीं हल्का कुछ लेके चले गए। लेकिन नहीं, ये बैड मैनर्स है, मतलब बहुत ही खराब है। हम लोग का ये सुबह का जो नाश्ता है, ये सबसे जरूरी आहार यही है, और इसमें हमें सारे पोषक तत्व लेने चाहिए। तो कम से कम जिनको मतलब ये समय मिल रहा है, अगर नहीं है कुछ, कहीं नहीं उतना जाना है, लेकिन 7 से 9 में आपको समय, तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुद में वो संपूर्ण आहार को ले लीजिए, जिससे क्या है कि आपको आगे भी। और 7 से 9 अगर आप 10 दिन इसको कंटिन्यू करके देखिए। बहुत लोगों को मैं इसको अपनाया हुआ है हम लोग, क्योंकि मैं इसके साथ साथ मतलब आयुर्वेद के साथ साथ पंच तत्व का चिकित्सा करती हूँ। तो पंच तत्व में हमने काफी रोगियों को ये देखा है, जिनको भी अमाशय से संबंधित रोग थे, उन रोगियों को हम लोग कुछ नहीं, 2 चीज कराया कि उनको 7 से 9 में खाना खाना है तो खाना है। चाहे आप मतलब जो भी हो, आप कुछ और काम आप करो या नहीं करो। और वो लोग इस चीज को अगर फॉलो किए हैं, और साथ में जो भी हम लोग उपचार करते हैं किए, तो उनका रिजल्ट ऐसा हुआ है कि विद इन 3 to 5 डेज में वो बोले कि अभी मतलब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, मुझे तकलीफ नहीं, 70% कम हो गई, कोई 50%, लेकिन होता जरूर है। तो कहने का मतलब है कि सबसे मेन यही है कि इसको हमें ठीक करना है। उसके बाद में हम लोग इसमें भोजन ले लेते हैं, कोई पेय पदार्थ ले सकते हैं। हाँ, पेय पदार्थ में ऐसे आयुर्वेद में खाली पेट दूध लेने को मना किया गया है। तो दूध, हाँ, फलों का रस का सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए वो ज्यादा ठीक होगा। और दूध इस समय नहीं ले सकते। संपूर्ण नाश्ता में सॉलिड आप रोटी खा सकते हैं। देखिए पहले के लोग चावल भी खा लेते थे, तो देखिए एक बार सुबह मॉर्निंग में चावल खाते थे तो पूरे दिन उनको ऐसा नहीं है। हाँ, बैठने वाले लोगों को अभी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पहले खा के लोग जाते थे तो पूरा उनका सब कुछ उसके साथ सब चीज मिलता था, दाल सब्जी। बहुत पहले गाँव में देखिए काफी तरह के आइटम लोग खा लेते थे। तो सब रस, जो हमारे 6 रस है आयुर्वेद में, उस 6 रस का समावेशन उसमें हो जाता था। उसको लेने से उनके शरीर में वो पूर्ति हो जाती थी। वो फिर पूरे दिन से आके 4-5 बजे आए तो भी उनका एनर्जी लेवल उतना डाउन नहीं होता था। तो हम लोगों को ये चीज भी करना है। अब हमारे बीच आता है जो 9 से 11, 9 से 11 में हमारा जो समय है वो स्प्लीन में रहता है ऊर्जा। तो इस समय में हम लोग जो नाश्ता किए हैं उसको हम लोग को पचने देने के लिए समय देना चाहिए। तो इस समय में हमें कुछ नहीं लेना है, बिल्कुल कुछ नहीं तो कुछ नहीं। उसको आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं अपना, किसी तरीके से कोशिश कीजिए कि उस समय में, या न्यूज कुछ भी ऐसा, या घूम के टहल के उस समय में कोशिश कीजिए अपने शरीर में कुछ भी ना डालें। तो क्योंकि एक बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब ये था कि शरीर का जो समय, उस समय जो है वो शरीर ऑटोमेटिक जो ऊर्जा है उसको उस कार्य में लगाए रहता है। और हम बीच में क्या करते हैं, अगर उस समय में हम कुछ और डालते हैं तो तुरंत में सडनली उसको वहां से इधर भाग के आना करना पड़ता है। अंदर में एक मशीन ही है। आप हमारा शरीर भी क्या है, हम लोग समझे तो एक मशीन ही है। हम लोग जैसे मिक्सी में कुछ डाल दिए और उसको पीसना शुरू कर दिए। जब वो मिक्सी पूरी तरह से पीस के चटनी उसमें तैयार है, लेकिन बीच में हम फिर डाल दिए तो क्या होगा कि वो कुछ सामान अगर डाल के हम पीसना चाहें तो आधा ऊपर का क्या रह जाएगा, वो अच्छे से फिर नहीं पीस पाएगा। या तो पूरा उसको अंदर से उसको निकाले, फिर सफाई करे, फिर रखे। वही शरीर का भी प्रक्रिया है। ऐसे मुझे जहां तक समझ में आ रहा है मैं समझाने का भी कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप लोग इसको इतना समझिएगा कि हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार शरीर के अंगों का जो समय है उसके अनुसार, और कुछ नहीं तो मेजर मेजर जो 5 समय में फिर लास्ट में एक बार डिस्कस कर दूंगी कि वो 5 जो है, उस 5 में ये 5 काम करना ही करना है। उससे भी हमारा सिस्टम में फिर आने लगेगा शरीर। हम लोग उसके बाद में हमारा शरीर जब 9 से 11 हो जाता है, स्प्लीन का समय बीत जाता है, तो 11 से 1 हमारा जो ब्लड का संचरण है वो हृदय में होता है। तो हृदय की जो भीतरी आवरण है उसको स्वस्थ रखने के लिए और हृदय में जो जमा कचरा निकालने के लिए, तो इस समय भी हमें पेट में मतलब कोई भी भोजन ना करना चाहिए। हाँ, आपको लगता हो तो आप लिक्विड का कुछ ले सकते हैं, लेकिन सॉलिड कोशिश करिए कि ना लें।
और देखिए ये एक कितना अच्छा नियम भी बनाया गया हुआ है पहले कि हर ऑफिस को भी 10 बजे से पहले शुरू किया गया था काफी, क्योंकि 10 बजे जो क्या है एकदम से ब्रेन फिर खा लिए रहते हैं हम लोग, तो हमारा सब कुछ एक्टिवेट रहता है और 1 बजे फिर हमें वहां पे ब्रेक दिया जाता है। और ये हम कहीं सुने या पढ़े भी हैं या जानते ये इस तरीके से कि चीन ऐसा देश है जहाँ मतलब 2 काम किया जाता है। एक तो ये जो 1 बजे में पूरा मतलब हर ऑफिस स्टाफ को लंच के बाद विद इन मतलब थोड़े देर के लिए उनको रेस्ट का समय दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हल्का झपकी ही लेना। अगर उस बीच में आप हल्का आंख को बंद करके भी रेस्ट करते हैं हल्का एक, तो वो भी हमारे शरीर को काफी ऊर्जावान करता है। हमारे फिर क्योंकि पूरा एक चीज और कहीं पढ़ा है मैंने, सुना है कि कितना लोग बहुत देर सो के भी नहीं जितना शरीर को अपने एक्टिवेट रहते हैं, वो अगर ये इस तरीके से काम करके नाइट में कम समय भी सो के दिन में एक हल्की झपकी लेते हैं, बैठे बैठे भी चेयर पे भी लेना है अगर आती है तो, अगर झपकी ले लेते हैं तो भी वो ज्यादा एक्टिवेट है एज कंपेयर टू उनके तुलना में जो रूटीन से नहीं चल के और काफी देर तक अगर सोते हैं उनके मतलब 4 घंटा अगर 5 घंटा रात में सो के और एक दिन में छोटी झपकी भी लेते हैं आप, तो आपका शरीर काफी ऊर्जावान रहता है। और हम लोग को उस समय में क्या है, अपने हृदय है तो हृदय को देख समझ ही सकते हैं कि कितना हमारा जीवन में इसका इम्पोर्टेंस है। हर अंग का अपना इम्पोर्टेंस है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ आमाशय ज्यादा जरूरी है तो हृदय कम, नहीं। सबका अपना अपना समय पे अपने अपने उस पे जरूरत है और हम लोगों को इस बीच करना है और कोशिश करना है। आप हो सकता है तो उस समय में जो लोग घर पे हैं कोशिश कीजिए, नाम ध्यान कर सकते हैं उस समय भी कर लीजिए, आपका ज्यादा एक्टिवेट रहेगा सब कुछ। तो इस तरीके से लेके चलना है। फिर जब दोपहर का समय आता है 1 से 3, अब हम लोग छोटी आंत में है, इस समय में हम लोग ले सकते हैं कुछ भी, आपको हल्का लेना हो या जिनको जिस तरह ढंग से लेना हो, पानी भी ले सकते हैं। हाथ आयुर्वेद में छाछ का भी प्रयोग बताया गया है, तो यही जो समय है इसको इस बीच में लेना है, जिससे कि क्योंकि छोटी आंत पे रहती है तो हमारे शरीर को जो पूर्ति करेगा। आप फल फ्रूट सलाद इसका भी सेवन करें, अधिक से अधिक करें तो काफी अच्छा है, जो शरीर के लिए फायदेमंद है। दोपहर के छोटी आंत में रहती है। उसके बाद आता है 3 से 5। हाँ देखिए हम लोग हर समय कितना लोग को देखिए बोतल लेके बैठे हैं 24 घंटा ही, नहीं जरूरी नहीं है। उससे क्या फिर हमारे किडनी पे भी तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और उसको भी नुकसान होगा। तो 3 से 5 का जो समय है वो हम लोगों के लिए मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर का समय है। इस समय में ऑलरेडी हमारा जो है वो जो ऊर्जा जो है, जिसको हम ऊर्जा बोल रहे हैं, जीवनीय शक्ति जो है वो क्या है हमारे उस पे फोकस कर रही है। तो इस समय में हम लोग वो उस पे काम करें। अब उस वो निकाल कर कि हमें यूरिन ज्यादा हम उस समय जाएंगे या मतलब काम करेंगे, उस समय हम क्या करेंगे अपने शरीर में और फिर ऊपर से पानी डालते जाएंगे, तो वो जब वहां की ऊर्जा पे काम ना करके फिर उसको इस पानी वाले ऊर्जा पे काम आना करना पड़ेगा, तो क्या होगा वहां पे हमारा फिर जो भी विष है वो एकत्रित हो जाएगा और उसी से फिर हमें रोग शुरू होना हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये बड़ी बात नहीं है, ये छोटी बात है। हमें बस और जरूरत नहीं है कि हाँ आपको जब प्यास ना लगे तो हर समय आप पानी लेके, हाँ समय समय पे ही उसको भी लेना है, पीते रहना है। उसके बाद में समय आता है 5 से 7 का। तो इस समय हम लोग का रक्त का संचालन जो हो करता है वो हम लोग का पित्ताशय में होता है, जिससे हम क्या करते हैं कि उसको उस समय के लिए छोड़ते हैं। तो उसमें हमें हल्का भोजन, हाँ अब आयुर्वेद में इसीलिए बताया गया है कि थोड़ा पहले भोजन करना है, लेकिन आज के लाइफ में नहीं हो पाएगा तो हाँ आप हल्का कुछ ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी नियम है कि सूर्यास्त के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कुछ नहीं लेना। ये सब बायोलॉजिकल क्लॉक भी सब सूरज की घड़ी जो चल रही है, सूरज जो हमारा चल रहा है उससे भी हम लोगों के जीवन में प्रेरित करता है। हम अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिन जो सुबह जगेंगे, जिनके सुबह में सूरज का रोशनी जिनके शरीर पे अगर पड़ा वो सुबह की, वो और वो इंसान ऑटोमेटिक फिर काफी चीजों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर हो जाएगी और वो
फिर इस पूरे साइकिल को भी सही ढंग से कर लेगा। तो घुमा फिरा के बातें एक जगह ही आ रही हैं कि हमें मॉर्निंग का अपना सोने और जागने का रूटीन ये तो सबसे पहले फिक्स कर ही लेना है। इस जो गुर्दे का समय, उस समय हमें पानी जितना अल्कलाइन उतना हमारे किडनी को भी आराम मिलेगा। ये 3 से 5 और 5 से 7 में कम कोशिश करना है वाला। देखिए कितना अच्छा से समझ में आ गया कि अब जिसको जूस वूस पीना है, कितना लोग कोल्ड ड्रिंक जूस ये सब लेके, लेकिन ऑटोमेटिक शाम का समय है, हम ये भी कह के आराम से निकल सकते हैं। तो सब उसका सिचुएशन बनाया हुआ है, हमें क्या करना है बस उसी रूटीन पे फॉलो करते चलना है। ऑटोमेटिक शाम के समय में आपको कोई अब ये आयुर्वेद में भी नियम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सुबह में हम लोग वात पित्त कफ का भी कहते हैं, तो वो भी एक तरीके से प्रकोप बढ़ता जाता है। तो हमें वो भी नहीं लेना है, लिक्विड भी ज्यादा उस समय नहीं लेना है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट है 7 से 9 का। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है, टाइम पीरियड है हम लोगों के, हम स्टूडेंट लाइफ के लिए भी और नया जनरेशन जो है। पहले पहले ऐसा क्यों, आजकल के बच्चे रात रात में जग जग के पढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। पहले के लोग कहते हैं या तो सुबह पढ़ो, और सुबह के बाद में पूरा दिन क्लास स्कूल करने के बाद हम लोग खुद भी लालटेन से अगर पढ़ना था तो भी उस समय ज्यादा उम्र नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी जो बचपन अभी के समय में आ गया है, इतना टेक्नोलॉजी की बल्ब से पढ़ना है, लेकिन लालटेन से पढ़ना तो वो एक समय होता था कि शाम होते होते हाथ पैर धो के बैठ के पढ़ना है। तो क्यों उस समय क्यों पढ़ना? अब हम इसको इस लॉजिक को मैं अब आज समझी हूँ, उस समय तो नहीं समझती थी कि शाम में ही क्यों पढ़ना है ज्यादा कोशिश। तो हमारा क्या है, उस समय ऊर्जा हमारे ब्रेन में होती है, और जब हम अध्ययन उस समय करते हैं तो वो हमें जल्दी याद रहता है, ज्यादा समय तक याद रहता है। या हम नाम ध्यान करें, या कोई जो जिससे जिसको समय है तो जो अपना सत्संग ज्वाइन ही करना है, मतलब कोशिश करना है उस समय आप इस तरीके का काम करें जिससे ब्रेन को दूसरा मतलब काम ना हो, ब्रेन का एक्टिवेशन है जिससे, क्योंकि ब्रेन हमारा उस समय जब सक्रिय रहता है तो उसका कैचिंग पावर ज्यादा रहेगा। तो वो मतलब सुबह प्रातः काल के अलावा आप इस समय भी पढ़ा हुआ चीज को काफी याद कर सकते हैं। उसके बाद का जो समय है, एक 7 से 9 के बाद में 9 से 11, ये भी बहुत ही अच्छा समय है। इस बीच में हम लोग 9 से 11 के बीच में अपना जो भी खाने का है अब खा के, और कोशिश करना है मैक्सिमम आप भी, अगर किनको वर्क है, जिनको नाइट शिफ्ट है, वर्क है तो नहीं, लेकिन फिर भी 30 मिनट का इस समय में हम अपने स्पाइन को रेस्ट देना ही देना है। अभी देखिए उस समय क्या है, स्पाइन रेस्ट मांग रही है, हम उस समय बैठे हुए हैं, तो वो क्या करेगी, वो ऊर्जा हमारा उसमें जा रहा है, लेकिन हम उसको दे नहीं पाएंगे, तो वो फिर थका थका, फिर पूरा आपका सिस्टम थका थका रहेगा शरीर का। फिर एक ऊर्जा उधर से गड़बड़ होगी, फिर दूसरे ऊर्जा को डिस्टर्ब करेगी। तो ऐसे करते, देखिए रोग हमें एक दिन में ही नहीं होता है। हम ये नहीं, हाँ रोग एक दिन में अगर होना रहता तो कह सकते थे कि हम आज ठीक थे, कल वो अलग बात है कि एक दिन में अगर रोना होगा तो वही होता है जो मैंने मर्मा पे बताया था कि कहीं कोई आघात लगे और कोई कुछ हो जाए, उसी को वही हो सकता है, विद इन उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसे अगर हम रोग का बात करें तो वो रोग हमें एक दिन में नहीं होता है, हम धीरे धीरे ही वो हमारे शरीर में जाके, और इसी तरीके से होता है कि हम खाने का है ये, सोने का है ये, उसको नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, पेनक्रियाज हमारा भी डिस्टर्ब होगा, सारा अंग डिस्टर्ब होगा, धीरे धीरे होते होते हमें अब फिर मोटापा होगा, डायबिटीज होगा, ब्लड का सर्कुलेशन जाना है कहाँ, जाएगा किधर, काम करना है किधर, काम करेगा किधर, तो उससे फिर हमें बीपी होगा, सब सब इसी से फिर लिंकड होके फिर जुड़ के और रोग होंगे। उसके बाद में 7 से 9 का हो गया हम लोगों को, और 11 से 1, 9 से 11 में हो गया कि हमें अपने स्पाइन को रेस्ट देना है। नहीं भी है आप, ठीक है, जिनको उस समय, कितना बच्चों को नहीं होता है, सुबह में नहीं जगा जाएगा, नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, फिर भी अब 30 मिनट अपने स्पाइन को रेस्ट दे लो और उठ के फिर बैठो, क्योंकि ऊर्जा 30 मिनट में कुछ तो उसको हो जाएगा, तो उसके बाद वो काम करेगा। उसके बाद में 11 से 1 में पित्ताशय में होती है, तो इस समय में हम अगर जगते हैं तो हमें निश्चित है कि हम लोगों को बुढ़ापा जल्दी आएगी, क्योंकि हमारा समय है कुछ और हम उस समय कर कुछ और रहे हैं। तो कोशिश करना है
कि हम उस समय सो जाए। अगर हम 11 से 1 और 1 से 3 4 घंटा अगर हम पूरे अच्छे से अपने शरीर को देते हैं और 1 से 3 जो है वो लीवर के लिए में ऊर्जा रहती है, तो 11 से 1 से जो समय देंगे उसमें क्या हो जाएगा कि हमारे लीवर को भी अच्छे से फंक्शन करने का समय मिल जाएगा, तो वो पाचन करके रखेगी, पाचन करके रखेगी। अब उस समय बैठे रहेंगे, उसको बैठे रहेंगे, हम जगे रहेंगे, बैठे रहेंगे, बैठना भी नहीं, जगना, दोनों का इफेक्ट फिर पड़ेगा। अगर हम लेट के भी जगे हैं तो भी इफेक्ट पड़ेगा कि वो सही ढंग से पाचन नहीं करेगा। सही ढंग से जब पाचन नहीं करेगा तो हमें फिर वही मोशन क्लियर नहीं होगा और हमारे अंदर अनेक रोग उत्पन्न करेंगे। एक एक के सही नहीं होने से एक दूसरा गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीके से करके चलना है और इसी सब चीज से है कि बायोलॉजिकल क्लॉक का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण फायदा है कि हम लोग उस समय पे ससमय काम भी खुद ब खुद होने लगेगा। तो हम लोग इसको अपने जीवन में लेके चलें और बायोलॉजिकल क्लॉक कोई बड़ी मतलब बात नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है कि इसमें 4-5 भी काम को हम लोग समय पे करेंगे तो धीरे धीरे फिर ऑटोमेटिक अपना समय पकड़ लेगी। और जिससे कि और दूसरी चीज है कि हाँ ये भी देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक और ये जो हम लोग मैंने इस पे एक बार बात भी कर लिया है, जो बताया है कि जब सर्दी का मौसम आता है तो हम लोग उस समय क्या है हमारे शरीर की डिमांड हो जाती है कि हमें गर्म वस्त्र पहनने हैं। अभी हमें गर्मी की मौसम है तो हमारी शरीर की डिमांड है कि हमें इस समय ठंडा ठंडा चीज खाना, मतलब लिक्विड चीज खाना है, इस समय सत्तू का प्रयोग हमें करना है। तो ये ऑटोमेटिक एक बना हुआ है, हमारे प्रकृति ने हमें बना के दिया है कि हमको उस समय। अभी का क्या है, अभी चैत बैसाख जेठ आषाढ़ ये 4 महीने जो होते हैं पूरा अग्नि का प्रकोप होता है। तो इस अग्नि के प्रकोप में हम लोग को अपने आप हमारे सीजनली फ्रूट फल जो मिलते हैं उसको लेना है, खाना है। हम लोग देखते हैं कि पेट से संबंधित काफी जो रोग होते हैं वो बारिश के दिन में ही काफी होते हैं। अभी क्या होता है, अभी के समय में अग्निमांद हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अभी सबको जिसको भी पूछेगा खाने का मन नहीं है, नहीं 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 अभी कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है। मतलब पाचन शक्ति हमारी कमजोर हो गई है, तो उसके लिए हमें क्या है, उसमें अब हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज डालेंगे तो फिर क्या होगा, वो तो ऑटोमेटिक कमजोर है, तो फिर उसको ज्यादा मेहनत करना होगा। तो इसीलिए ज्यादा फल सलाद तरबूज सीजनली जो फ्रूट फल सब्जियां होती हैं उनको खाने की सलाह दी जाती है। और यही और ठंड यही हम लोगों का बायोलॉजिकल क्लॉक के विषय में मुझे मैंने आप लोगों के बीच यही रखा और मैं समझती हूँ कि इससे आपको कुछ फायदा हुआ होगा जिससे आप अपने जीवन में अपनाएं और इसका लाभ लें। जय गुरु दादा।